स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम हम करेंगे, ये जो हम लिमिट के सम कर रहे थे उसमें कुछ काइंड के सम बाकी थे, 2 काइंड के ही बाकी थे, तो उनमें से ये भी एक सम है। इसमें मैंने अभी तक आपको बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे आप सॉल्व कर सकते हो, फैक्टर्स बना सकते हो, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या फिर आपके पास a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा था। बट यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास पावर्स हायर पावर है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ऊपर डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में भी क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे? तो इनको सॉल्व करने का तरीका, वैसे तो कई मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं। 2 मेथड तो एक बुक में एक मेथड डिस्कस किया हुआ है, दूसरा मेथड जो मैं आपको बताने लगी हूँ आप उससे भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। तो मैं जो चीज़ आप रफ में कर सकते हो मैं अभी सामने ही कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर आप x अप्रोचेस टू 1 देख रहे हो, तो इसका एक फैक्टर आप लेके चलोगे x-1, ऊपर वाली टर्म का भी नीचे वाली टर्म का भी, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का भी नीचे वाले एक्सप्रेशन का भी, एक तो कॉमन फैक्टर आएगा x-1, ठीक है। x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1 का मतलब x इज इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं तो x-1 इज इक्वल टू 0, दिस वुड बी 1 फैक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x-1 से इसको डिवाइड करेंगे, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। ये डिवीजन आपने 9th क्लास में भी की है, 10th में भी की है, तो ये पॉलिनोमियल डिवीजन आपने की थी, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये डिवाइड जब करेंगे तो ये इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा -2x² 2x² प्लस 2, ये आ गया 2x² -2x माइनस प्लस कैंसल आउट, यहाँ से आ गया 2x प्लस 2। अगेन हमें फिर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ गया +2, यहाँ पे आ गया 2x माइनस 2 माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पे माइनस की, तो आप चेक कर लेना। तो डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेट जो आपके पास रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इस केस में फैक्टर होने का मतलब कि रिमाइंडर आपको ये 0 देगा, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे वाली टर्म को भी इसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे x-1 के साथ ही, तो आप ये चीज़ रफ में कर सकते हो। ये आ गया x³ -4 5x² प्लस 3x प्लस 1, जिसको सॉल्व किया x² -4x² प्लस 3x इस -4x, यहाँ पे आ गया -4x² प्लस 4x, अगेन ये आ गया -x प्लस 1, दैट इज़ -1 से करेंगे तो -x प्लस 1 प्लस माइनस। तो ये डिवीजन आपने लोअर क्लासेस में की हुई है, तो डिवीजन करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है आपके पास उसका भी फैक्टर आपके पास क्या आ गया x-1, क्योंकि रिमाइंडर 0 बन गया ना, और जो ये आपके पास कोशेंट आ रहा है ये इसका दूसरा फैक्टर आ गया x³ माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में जब इसको हमने डिवाइड किया तो x-1 से ही किया, दैट इज़ x-1 इंटू इसका क्वेश्चन क्या है आपके पास x² माइनस 4x माइनस 1, ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट्स पुट कर सकते हो। आप ना लिमिट पहले पुट करके देख लेना, आपके पास आंसर 0 बनेगा डिनोमिनेटर में, और आंसर हमने डिनोमिनेटर में तो 0 बनाना ही नहीं है, इसीलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आप रफ में कर सकते हो, फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 का क्यूब 1 1 -2 -2 -2, डिनोमिनेटर में आ गया 1 -4 -1, तो ये आपके पास आ गया, दिस इज़ -6 प्लस 1 दैट इज़ -5, और नीचे आ गया +1 और -1 कैंसिल, आ गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ऐसे आपके पास आ गया 5/4,
ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। ऐसे 2-3 सम्स हैं जिनको आप इसी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ना एक ये आर्टिकल नंबर 4 है। इसमें आपको बताया कि लिमिट x अप्रोचेज टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। यानी कि कोई भी अगर आपके पास लिमिट का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हो, यानी कि पावर सेम होएगी और जो ये टर्म्स है x माइनस a वो नीचे भी वही आना चाहिए, बस इनकी पावर्स है, नीचे पावर नहीं। मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन जो आपके पास आएगा उसमें आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इस बेसिस पर सम्स करेंगे, पे अटेंशन। तो ये सम है हमारे पास। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हमारे पास एक आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंगली ये हमने पढ़ा। इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो हम सीधा ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है। तो मैं 1 को लिख सकती हूँ 1 की पावर 15, ठीक है। और नीचे भी x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। और नीचे हमारे को क्या बनाना है, x माइनस a यानी कि x माइनस 1। तो x माइनस 1 से ऊपर डिवाइड किया, x माइनस 1 से ही डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। तो ऊपर भी हमारे पास यही एक्सप्रेशन बन रहा है, जिस तरह का मैंने बोला इस तरह की टर्म बन रही है। तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से साइड पे वैसे लिख रही हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 15 है, और a कितना है, 1 है। तो ऊपर वाली टर्म पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, अब लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम फॉर्मूला लगाने लगे हैं n a n माइनस 1। नीचे n इज़ इक्वल टू 10 है एंड a इज़ इक्वल टू 1 है। नीचे क्या आ जाएगा, n a n माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा 15। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो 15 इंटू 1 15 आ गया, नीचे भी 10 इंटू 1 10। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। यू विल गेट द आंसर 3/2। तो ये इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। सिमिलरली इस तरीके का एक और सम करेंगे। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक में तो हम 1 प्लस एक्स को y पुट कर सकते हैं, मैं उस मेथड से भी नेक्स्ट सम करवा दूंगी। तो अभी मैं आपको दूसरी तरीके से कराने लगी हूँ, आप उस जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो। बस ये है कि प्रॉपर आपने लिखना है, ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट माइनस प्लस का ध्यान रखना है। तो रूट का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर कितनी है, 1/2। 1 की पावर भी कितनी है, 1/2। और नीचे क्या आपके पास x। 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 था तो मैंने उसकी पावर सेम करने के लिए, वो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो आप इस सम में क्या कर सकते हो, पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 1। तो ये पुट करना है हमने, सॉरी y माइनस 1 आ जाएगा। ये पुट करना है हमने ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो जब हमने पुट किया, ये आपके पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, y। तो ये आ जाएगा y की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में x की जगह क्या पुट करेंगे, y माइनस 1। तो ये बन गई वही वाली टर्म, वही बन गया ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1/2, a की जगह क्या है 1। तो हम सिंपली लिख सकते हैं n a n माइनस 1। तो 1 की तो पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा आ जाएगा 1/2 इंटू 1 1/2 होगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये पुट करके थोड़ा सिंपल हो जाता है, अदरवाइज़ आप 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो तब भी आपके पास सेम ही चीज़ बन जाती है। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट समय हमारे पास फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है जिस तरह के मैंने अभी सम्स डिस्कस किए। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह n ही दिया हुआ है, a की जगह 3 दिया है। तो n a n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 108। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम 108 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए।
क्योंकि फैक्टराइजेशन तो आप 6th स्टैंडर्ड से या 5th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हो, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पे आप लिखोगे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर। तो आप या तो इस n को इस n के साथ कंपेयर कर लो, मतलब कि ये सेम ही एक्सप्रेशन बन रहा है। तो या तो आप सीधा लिख सकते हो n = 4, या फिर आप इसको देखो, ये बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट कर दो सिंपली, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो n = 4, या फिर इसके बेसिस सेम पावर्स इक्वेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास n - 1 = 3 और n = 3 + 1 which is equal to n = 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली n = 4, तो भी चलेगा। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 4, बस बेसिकली वो फॉर्मूला जो है वो इसमें यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक इस तरह का सम है हमारे पास, इसमें भी अगर आप नीचे देखो सिर्फ x लिखा हुआ है, तो x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि इसमें ये वाला फॉर्मूला भी नहीं यूज़ होएगा जो हमने अभी बताया, इसके फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव ये है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है तो इनको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे इसमें। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं कि न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, बस बीच में जो टर्म आती है वो पॉजिटिव आती है, ये वाली टर्म, ये जो बीच में जो साइन आता है वो पॉजिटिव आता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ सेंटर वाली जो साइन है वो चेंज होएगा। 1 + 2x + √1 - 2x। तो ध्यान से देखो, ऊपर आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा न्यूमरेटर में, क्या बनेगा, a - b × a + b, क्या आ जाएगा, a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया, और नीचे आप सिर्फ लिखो x ब्रैकेट में 1 + 2x + √1 - 2x, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यू विल गेट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लेते 1 + 2x, यहाँ पे -1 माइनस प्लस 2x अपॉन ये एज इट इज़, डिनोमिनेटर वैसे लिखो जैसे ऊपर है, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आपके पास आ गया +1 - 1 कैंसिल, 2x + 2x 4x, नीचे आ गया x √1 + 2x + 1 - 2x, तो ये x से x कैंसिल। अब हम आराम से पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो ये आ गया 4/1 + 2 × 0 0 + 1 - 0, यानी कि ये आ गया 4/√1 1, वो भी √1 1, दैट इज़ 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करके आ गया। तो इस तरह के भी 3-4 सम्स हैं आपकी एक्सरसाइज में, और एग्जांपल्स में अलग हैं, तो वो अपने रैशनलाइजेशन से सॉल्व कर लेने हैं। विद दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन completed, and tomorrow we will start with a new exercise.